नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचिधर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि विदित है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो 158 पदों के साथ में जो है जारी कर दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास में पोस्ट जो है पिछले बार से तो ज़्यादा है, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम है, नो डाउट। लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो आप सभी के लिए यहाँ पर 30 दिन की जो रणनीति है, किस तरीके से हम रुचिधर्मन पाठशाला में अपने कोर्सेज़ को चलाएँगे, कैसे अपन इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में मैं चर्चा करने आई हूँ। क्योंकि महाआंदोलन के कारण जो है हमारा बीच में जो कक्षाएँ हैं, वो उसमें अच्छा खासा गैप हो गया था, है ना? और थोड़ा-सा मेरी तबीयत को रिकवर होने में भी टाइम लगा, तो हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, वो मंडे से फिर से कंटिन्यू चालू होंगी। कल सैटरडे को शनिवार वार्ता है 10 बजे से, उसमें ज़रूर आना है। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है पढ़ने से रिलेटेड, उसमें आपको ज़रूर पूछना है ना जी? अब हमारा प्लान क्या कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर पूरा जो कोर्स है, वो 2 फरवरी तक कंप्लीट करने का ठाना है ना? पहले भी हमारा यही था कि जनवरी तक में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन चूंकि बीच में महाआंदोलन हो गया था 18 तारीख से, उसके कारण यहाँ पर जो है हमारी क्लासेस जो थी वो बंद थी। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने एक-एक सप्ताह में जो है एक-एक यूनिट जो है उसको करना सुनिश्चित किया है। एमपी हमारी वैसी ही चलेगी जैसे चलती आ रही थी। एमपी ज्योग्राफी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है एक-एक सिलेबस के पॉइंट के अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद एमपी हिस्ट्री हमारा चालू हो गया था। एमपी हिस्ट्री में हमने रामायण और महाभारत काल तक की कहानी जो है वो पढ़ ली है, अगर आपने देखा होगा तो। उसके आगे की कहानी जो है सोमवार 6 जनवरी 2025 से चालू होगी। क्लास का टाइमिंग देखिएगा वही रहेगा, 9 से 10 आपकी जो क्लास रहेगी, और उसके बाद जो भी क्लास आपने पढ़ा है उसी से 10 से 10:30 जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी। सेम वैसे ही जैसे हम पहले किया करते थे कि हमने टॉपिक को पढ़ा और टॉपिक के बाद फिर हमने एमसीक्यू करा। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, साथ में 8 से 9 ये नया प्रोग्राम है हमारा। 8 से 9 जो है आपका यूनिट नंबर 1 आपको पढ़ना है एक सप्ताह तक पूरा। एक सप्ताह तक पूरा आपके यूनिट नंबर 1 के जो टॉपिक है मैं आपको बता दूंगी, उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और मेरे द्वारा आपको वो टॉपिक दिया जाएगा, आपको पढ़ना है, यहाँ पर उससे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। उसके साथ में डेली करंट अफेयर जो है हम लगातार 2 फरवरी तक पढ़ेंगे। करंट अफेयर जब भी आपकी यूनिट 1 की जो क्लास होगी स्टार्ट होगा, उसके साथ में आपको करंट अफेयर पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यूनिट 1 में आपने जो भी पढ़ा है उसके प्रश्न किए जाएंगे। सेम वैसे ही अगले सप्ताह रविवार के दिन आपकी छुट्टी रहेगी। जो भी सप्ताह भर में आपने पढ़ा है रविवार के दिन उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद में फिर वही आपका रूटीन रहेगा, 6 दिन लगातार आपको एमपी पढ़ना है, एमपी के टॉपिक को पढ़ना है और उसके बाद में उसके एमसीक्यूज लगाना है। अब अगले सप्ताह क्या होगा, यूनिट नंबर 3 एमपी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है यूनिट 3 का पढ़ने का। ये मेरे द्वारा आपको दिया गया है, एक सप्ताह में आपको पूरी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट करना है। साथ में एमपी और एमपी एमसीक्यू चल रहे हैं और करंट अफेयर डेली आपका चलेगा। ठीक है, एक सप्ताह में आपने यूनिट 1 कंप्लीट करा, एक सप्ताह में यूनिट 3 कंप्लीट करा। उसके बाद अगला सप्ताह जो आ रहा है आपका 20 तारीख से लेकर 26 जनवरी तक का, उसमें सेम वही एमपी चलेगी, एमपी के साथ में एमपी एमसीक्यू चलेंगे। मतलब 9 से 10:30 का टाइमिंग जो है वो सिर्फ एमपी के लिए है। पहले पढ़ेंगे और उसी के फिर एमसीक्यू करेंगे। अब उसके बाद में जो थर्ड सप्ताह रहेगा उसमें यूनिट 5 आपको कवर करना है। यूनिट 5 में देखिएगा, भारत का संविधान भी है और मध्य प्रदेश का संविधान भी है, तो मध्य प्रदेश का संविधान मध्य प्रदेश में ही पढ़ेंगे। यूनिट 5 एक सप्ताह में यहाँ पर आपको भारत का संविधान पढ़ना है, उसके साथ में डेली करंट। फिर उसके बाद में 2 फरवरी तक में फिर वही 9 से 10 आप एमपी पढ़ेंगे, एमपी रिवीजन आ जाएगा तब तक तो यहाँ पर, और एमपी के एमसीक्यूज लगाएंगे। उसके साथ यहाँ पर यूनिट नंबर 7 जो है आपका पर्यावरण वाली जो हो गई, साइंस वाली हो गई, वो हम एक सप्ताह पढ़ेंगे और उसके साथ करंट अफेयर। इस प्रकार ये पूरा आपका जो है 4 सप्ताह में पूरी प्रीलिम्स को कंप्लीट करने का हमने ठाना है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यूनिट नंबर 9 बचती है। तो यूनिट नंबर 9 हम
पूरी की पूरी जो है मैराथन के साथ में प्रश्न को हल करेंगे। क्यों यूनिट नंबर 9 का मैराथन? उसके पीछे रीजन है, यूनिट नंबर 9 को आप कितना भी पढ़ लो, खुद हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जब हम यहाँ पर उसके प्रश्नों को सॉल्व करने जाते हैं तो वो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस देखते हैं या किसी को भी नहीं बनते, है ना। तो यूनिट नंबर 9 में जो चीज बनेगी तो सबको बनेगी, नहीं बनेगी तो किसी को नहीं बनेगी, इसलिए यूनिट नंबर 9 अकेले मैराथन का होगा। डेली करंट अफेयर हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से लास्ट में करंट अफेयर की मैराथन मेरे द्वारा ली जाएगी और साथ ही साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो वो पीडीएफ आपको जो है करंट अफेयर की पढ़ के जरूर जाना है। पिछले बार भी करंट अफेयर इसी से आ गया था, इस बार भी मे बी पॉसिबल आ जाए, ठीक है, कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उससे भी कम करंट अफेयर। उसके बाद यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 जो है उसमें भी आप जो देखेंगे उसका मैराथन लेंगे। अब उसके बाद देखिए, ये सारी जो चीजें हैं फिर से एक बार जो आपके पास टाइम बचेगा, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 और यूनिट 7, इसको भी हम एक एक बार एक एक सप्ताह में मैराथन दोबारा लेंगे, ताकि यहाँ पर आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो। अब देखो, ये जो एमपी पढ़ा है आपने, एमपी में देखना पूरी पूरी आपकी कितनी यूनिट कंप्लीट हो रही है। ये आपको यूनिट समझ में आ गई, 3 यूनिट तो पूरी पूरी एमपी के। यूनिट नंबर 2 मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति वाला, यूनिट नंबर 4 मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट नंबर 10 मध्य प्रदेश की जनजाति कला संस्कृति व्यक्तित्व, है ना। ये टोटल है, जिसमें से अभी यूनिट नंबर 4 जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 और यूनिट 10 एक साथ हम पढ़ रहे हैं 9 से 10:30 में, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 8 ये पार्शियली है। यूनिट 5 में मध्य प्रदेश का संविधान, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे और भारत का संविधान यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 6 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, जो आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ोगे। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक्स भारत की बच जाती है, मतलब कोर इकोनॉमिक्स, भारत की नहीं बोलना चाहिए, वो बच जाती है, वो हम मैराथन में करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 8 डेली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में एक पीडीएफ और मैराथन मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। तो ये हमारे अंतिम के 4 सप्ताह का प्लान है। 2 फरवरी को हम ये सारी चीज कंप्लीट कर लेंगे और 2 फरवरी के बाद से 15 फरवरी तक आपके पास में जो क्लास बची है या जो टाइम बचा है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन हम रिवीजन करने में लेंगे। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से रणनीतिक कदम होगा हमारा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा समय जो है हमारा जो है वो हमारे किसी एक कार्य के लिए लगा है ना। या आप भी मेंटली थोड़ा सा आपके दिमाग में यही रहा होगा कि यार ये आंदोलन चल रहा है, डेट बढ़ेगी, पोस्ट आएगी, ये आएगी, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी अभी तक हमारे साथ में हुई है। लेकिन ये कटु सत्य है कि 158 पोस्ट के साथ में नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। डू एंड डाई की जो है कंडीशन बढ़ रही है ना, करो या मरो की कंडीशन है भैया। पिछले बार 110 पोस्ट में लोगों ने सिलेक्शन लिया है, तो इस बार तो 158 है। मोटिवेशन बनाए रखें, सिलेक्शन होगा, कंपटीशन तगड़ा होगा, इसलिए हमारी ये तैयारी है। और हाँ, पोस्ट में भी पॉसिबल बेटा बढ़ भी सकती है, प्रीलिम्स के एग्जाम होने के बाद भी पोस्ट बढ़ सकती है, ये नोटिफिकेशन में इसने बोला है। जो बच्चे ये वाला प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेंस की तैयारी के लिए अभी से आप पेपर 5, पेपर 6, पेपर 5 और 6 करके रख लीजिए। बहुत अच्छी खासी लीड मिल जाएगी आपको 300 नंबर की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अन्य क्लासेस की क्या कर रहे हो या अन्य एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हो, तो पूरा हिंदी का कोर्स जो है वो रुचिधर्मन पाठशाला में सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ जिन बच्चों को एमपी का क्रैश कोर्स चाहिए, वो चाहे तो एप्लीकेशन से एमपी का क्रैश कोर्स जो है पूरा ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे बाहर इतने सस्ते में कहीं पर भी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, टू द पॉइंट हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एमपीपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स की करेंगे। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो शनिवार वार्ता में जुड़िए, वो डाउट को जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।